सभी को जय मसीह की। आज का हमारा विषय है यहोवा की तरफ दौड़ना या फिर परमेश्वर की तरफ दौड़ना। भजन संहिता 62 का 8 हम पढ़ते हैं। लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय आयत 9 से 11 तक यदि आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में आज हम मनन करेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या कड़वी परिस्थितियां आपको प्रभु तक पहुंचाती है या उससे दूर करती है? हन्ना की परिस्थिति ने उसे कुचल दिया था, लेकिन वह सही दिशा में दौड़ी। आज पढ़ा वचन यह दर्शाता है कि उसकी संतानहीनता उसे प्रभु से दूर नहीं रख सकती थी। यह है उसके प्रार्थना जीवन की शक्ति का रहस्य है। दुर्भाग्यवश बात तो यह है कि जब हमारी परिस्थिति खराब होती है, हम लोग लुभाए जाते हैं कि हम उसे नजरअंदाज करें, परमेश्वर को नजरअंदाज करें, जबकि हमें उस समय में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जरूर जब आप दिल से टूटे हैं, या फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आपका दिल टूट रहा हो तो प्रार्थना करना कठिन है, वाकई में कठिन है। लेकिन अगर आप अपने कभी भी टूटे हुए दिल या गहरी समझ के साथ प्रार्थना नहीं किया है, जो कि अपनी आवश्यकता के अनुसार होती है, यदि आपने कभी अपना दिल भगवान के सामने नहीं खोला है, तो आपने वास्तव में यह नहीं सीखा बाइबल के माध्यम से कि प्रार्थना का सही अर्थ क्या है। देखिए, आप भगवान से परेशान हो सकते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रार्थना कर लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तुम उससे दूर भी जाते हो या फिर दूर जाने के बारे में सोचते भी हो, तो जवाब के लिए कहां पर जाओगे? हन्ना को एक समस्या थी जो कि केवल प्रभु ही ठीक कर सकता था, क्योंकि वह वही है जो सहन करने के लिए उसे यह बोझ दिया। एलकाना के पास हन्ना का कोई जवाब नहीं था। वह उसे बच्चा नहीं दे सकता था, और पन्ना के बच्चे पूरे दिन जब घर के अंदर बाहर अंदर दौड़ रहे होंगे, शायद हन्ना का दिल भी बच्चे की चाहत के मारे रो पड़ता होगा। हन्ना अपनी परिस्थिति के बारे में एक भी बात नहीं कर सकती थी सिवाय प्रार्थना के। और यह कुछ प्रार्थना भी वचन 11 में हम देखते हैं। हम जानते हैं कि हन्ना कितनी गंभीर थी उसके प्रार्थना के बारे में, क्योंकि उसने जब प्रार्थना किया, उसने प्रभु के सामने एक व्रत को रखा। यह बहुत ही गंभीर बात थी, बहुत ही गंभीर बात थी। उसने अपने बच्चे को वापस भगवान को देने का वादा किया, इससे पहले कि वह कभी गर्भवती थी ही नहीं। जब आप भगवान के साथ एक आदान प्रदान के लिए तैयार हैं, जो कि एक प्रतिज्ञा है, जब आप भगवान से एक वादा करना चाहते हैं जो सच्चा है, जिसे प्रभु मान लेता है, फिर आप प्रार्थना के बारे में गंभीर हो रहे हो। हमें से अधिकांश केवल इस तरह से प्रार्थना करते हैं जब हमें प्रार्थना करना होता है, जब हमें इतनी जरूरत महसूस होती है, तभी हम लोग उस प्रार्थना को करते हैं। हम प्रार्थना के बारे में गंभीर हुए बिना महीनों लगा देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें भगवान की अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। जब हम
सही निशाना लगाते हैं तो सब बदल जाता है। हन्ना का दर्द भगवान के लिए, उसे चलाने के लिए कारण था। आपका दर्द आपको किस दिशा में ले जा रहा है, इसके बारे में जरूर आज आपको सोचना है। प्रिय मित्रों, जब चीजें कठिन हो जाती है तो हम सीखते हैं कि वास्तव में प्रार्थना कैसे करें। हो सकता है कि इसी कारण से चीजें कठिन हो रही हो, इसके बारे में जरूर सोचना। यदि हमारी प्रार्थना बिना सीरियसनेस की है तो शायद हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ होठों से हम लोग दुआ कर रहे हैं। लेकिन सही प्रार्थना अपने हृदय से होती है। तो आइए, जो हन्ना के पास से हमने सीखा उसको अपना लें, और परिस्थिति कितनी भी खराब हो वो हमें प्रभु से दूर नहीं लेकिन प्रभु के करीब ले जाने वाली होनी चाहिए। तो सवाल आपसे है, क्या आपकी परिस्थिति आपको प्रभु के पास दौड़ा रही है या प्रभु से दूर ले जा रही है? जरा सोचना। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।